Uh, Now this is the time to hear from heaven. स्वर्गलोक से हमारे मालिक से जो सिखाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आए हैं। हम उसके चेले हैं, राजदूत हैं, जो स्वर्गलोक का राज को धरती पर स्थापना कराना चाहता है हमारे जरिए। एक एक करके हम सबको बुलाता है, सुनता है, नियुक्त करता है, अपनी आत्मा से भरता है, जो ताकत और सामर्थ्य हमें मिलता है और काम को देता है, और वो काम को हम हर रोज करने के लिए तैयार भी होते हैं, जो पिछले 2-4 दिन से हम सीखते आ रहे हैं। तो वो मालिक से हमारा संपर्क, हमारा कनेक्टिविटी, हमारा तैयारी, अवेलेबल, हम पुकारते हैं उसको तो वो सुनता है हमारा। जो दुआ विनती करते हैं वो सुनता है और हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है, जरूरतों को पूरा करता है। और वो बुलाता है हमें, कुछ समझाना चाहता है, कुछ आदेश देना चाहता है, तो हम भी सुनते हैं, उसके आवाज को पहचानते हैं कि मेरा मालिक का आवाज है, मेरा प्रभु का जिसका काम मैं कर रहा हूँ, पहचानते हैं। और वो आदेश को, संदेश को लेते हैं और वैसा ही करते हैं कि हर रोज वो जैसा चाहता है। तो वो कनेक्टिविटी, सदा उसके साथ संपर्क में रहना, हमारे जरूरतों को, विनतियों को उसको सुनाना, और वो जो चाहता है आज हमारे सेवक में, और जैसा वो चाहता है वैसा ही हम करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो ये कनेक्टिविटी, ये संपर्क, प्रार्थना प्रार्थना होता है। प्रार्थना उसके साथ बातचीत करना और उसके बात को सुनना, मानना, करने के लिए तैयार रहना। प्रार्थना विनती भी होता है, जो हम सुनाते हैं उसको, और प्रार्थना में जवाब भी आता है, जो हम सुनते हैं उसका। एक तरफा नहीं होता है प्रार्थना। हम जब बोलते हैं तो वो सुनता है, साइलेंट हो जाते हैं, और जब वो सुनाता है, बोलता है, संदेश देता है, आदेश देता है, तो हम मौन होकर उसका सुनते हैं। तो ये वन वे नहीं है, ये बोथ वे है, एक तरफा नहीं होता। जैसे कि लोग आते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, बस चले जाते हैं। इंतजार नहीं करते ताकि वो क्या बोलता है। सुनने वाला, प्रार्थना हमारा मालिक कैसे जवाब दे रहा है और कैसे आदेश को देता है, कैसे समझाता है, हम आगे आगे क्या करें। तो प्रेयर इज बोथ वे, दोनों तरफ से होता है। हम उससे बात करते हैं और वो हमसे। यही सही प्रेयर होता है। और प्रार्थना जब करते हैं तो अन्य जातियों के ना ही बक बक नहीं करना चाहिए, जो कि मत्ती सुसमाचार 6:7 में हम पढ़ रहे थे कल भी। तो कैसे प्रार्थना करना,
वो सिखाए थे अपने चेलन को, अपने राजदूतों को, अपने काम को आगे करने वालों को। एक जगह वो प्रार्थना कर रहा था, लूका सुसमाचार 11 का पहला वचन को हम कल पढ़े थे, विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ रहे थे। तो जब प्रार्थना पूरा होता है तो उनमें से एक चेला प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जैसा आप करते हैं, जैसा आप करते हैं। ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर आप प्रार्थना करते हैं, तो हमारे आंखों में पानी नहीं आता जब हम प्रार्थना करते। प्रभु हमको सिखा जैसा आप प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह उनको सिखाए थे प्रार्थना कैसे करना। यीशु मसीह सिखाए थे एक बार, जैसे कि लूका सुसमाचार 18 का पहला वचन, लूका सुसमाचार 18 अध्याय, लूक, Gospel Luke, the book of Luke, chapter 18 and verse 1. लूका समाचार 18 और पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ठीक है, ठीक है। नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। नित्य, हफ्ते में एक रोज उपवास रखते हैं और उस दिन प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में एक बार, और दिन भर भी नहीं करते। उपवास तो रखते हैं लेकिन बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कामकाज करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, बाजार जाते हैं, समय को बिताते हैं। वो दिन को कैसे भी करके बिता देना, और शाम हो गया तो आज का उपवास पूरा हो गया। कुछ समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु क्या सिखा रहा है? नित्य, एवरी डे, हर दिन प्रार्थना करना होगा और याव नहीं छोड़ना। ये लोगों से बता रहे थे यीशु मसीह। बड़ी भीड़ लगती थी जहां भी वो जाते, ये चेलों को सिखा रहे थे। उसका पहला अध्याय, 17वां अध्याय, 22वां वचन को पढ़े हम। 22वां वचन को, 17 का 22, chapter 17 and 22 in the same book, Luke. फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। चेलों के और साथ बातें कर रहे थे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और चेले सुन रहे थे। 27वां वचन को पढ़िए उसी 17वां अध्याय में, chapter 17 and 27। जी, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर ओके ओके, उन सब को नष्ट किया। 27 नहीं, 37। जी, हाँ। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो साफ हो गया कि चेलों के साथ ही प्रभु बातें कर रहे थे और सिखा रहे थे उनको प्रार्थना नित्य करना है और याव नहीं छोड़ना। एवरी डे, और दिन भर समय सब मिलने पर, भोर होने से पहले, दिन के शुरुआत में, दिन भर, और जब दिन पूरा होता है संध्याचल, रात को प्रार्थना करना होगा, और आस लगाकर कि हमारा सुनेगा,
हमारा सुनेगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हमारे लिए करेगा। मरकुस 11 का 24, मरकुस 11 का 24, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 और वर्स 24। मार्क 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जब हम समझ ले कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल गया, क्यों? हम उसके राजदूत हैं, खास काम दिया गया है स्वर्गलोक से हमारे लिए। वी आर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वी आर द स्पेशल पीपल। हम राज कर रहे हैं किंगडम का, हम राजदूत है वो स्वर्गलोक के राज का और वो महाराजा का। हम बहुत ही खास लोग हैं, वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। क्या हम अपने आप से कह सकते हैं मैं वेरी वेरी स्पेशल टू माय किंग, मैं मेरे राजा का बहुत ही खास आदमी हूँ? कहिए एक बार अपने आप से। अगर कोई प्रभु के दास, प्रभु का सेवक मिलता है हमें, क्या हम उनसे कह सकते हैं कि आप प्रभु के राजदूत हैं और वेरी वेरी स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड? वो प्रभु परमेश्वर स्वर्गलोक के राजा के खास आदमी हो आप, और हम अपने आप को भी माने और जैसा हम चाहते दुआ करते विनती करते हर दिन करते हैं, नित्य करते हैं, याव नहीं छोड़ते हैं, तो हमारा वो विनती, वो प्रार्थना सफल नहीं होगा, जरूर पूरा होगा और वो सारे मिल जाएंगे हमें जो चाहते हैं, जो जरूरत है। एक भाई प्रार्थना के विषय में सही कहा था, मेरा मित्र जैसे आप हैं। प्रार्थना में वो सुनने वाला हमें सब देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो जरूरत है हमारा आज का वो पूरा करता है। और जरूरत से ज्यादा मांगते हैं लोग, कैपेसिटी से बढ़कर, क्षमता से बढ़कर। बहुत सारे चाहते होते हैं लेकिन वो सारे नहीं मिलते। क्या मिलेंगे? हमारे जरूरतें मिलेंगे, जरूरतें हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के, हमारे बहुत ही जरूरी वस्तु, बहुत जरूरी चीज वो जरूर देता है। तो प्रार्थना सिखा रहे थे वो अपने चेलों को, जैसे कि आज हम हैं उसके काम करने वाले खास आदमी, वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, वेरी वेरी स्पेशल ऑफिसर। क्या आपको नहीं लगता कि कोई एम्बेसडर उसके देश का प्रमुख नहीं होता? राजदूत सारे मुल्कों का ऑफिस दफ्तर होता है दिल्ली में, हर मुल्क का। वहां बैठने वाला वो क्या मामूली सादा सीधा आदमी होता है? गलत हो गया तो काट के लिख दिया। बहुत ही खास आदमी होता है, वेरी स्पेशल पर्सन ऑफ दैट नेशन। अगर अमेरिका का अम्बेसडर वहां बैठकर होता इधर तो। कितना होता? मदन कुमार जी आपका लाइन म्यूट में है, कोई बातें कर रहा है। आर्या गुप्ता होगा, ठीक है। एनीवे, जी सर। या तो वो मामूली सा आदमी नहीं होता जो अब दफ्तर में बैठता है अम्बेसडर बनकर, अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का, रशिया का या किसी और परदेश का मुल्क, विदेशी मुल्कों का। तो हम उसके राजदूत है क्या? हम मामूली सादा सीधे लोग हैं, हम खास नहीं है, स्पेशल नहीं है। वो फर्का हमको
वो समझा कि हम उसके काम को कर सकते हैं। हम कमजोर जरूर थे, लेकिन उसकी ताकत हमें भरा है, बुद्धि ज्ञान से भरा है, अपने पवित्र आत्मा से भरा है, और इस काबिल बनाया है कि हम खास बने रहे, उसके काम को करें, रिप्रेजेंट करें उसके राज्य का। और वो मालिक के सारे गुण हम जानते हैं और प्रचार करते हैं लोगों को। तो वी आर द वेरी वेरी स्पेशल पीपल। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवनली किंगडम। हम स्वर्गलोक के राज्य के राजदूत हैं, खास हैं, प्रत्येक है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी स्पेशल। और प्रार्थना करने का तरीके सिखा रहे थे। नित्य प्रार्थना करना, एवरीडे, याद नहीं छोड़ना, और समझना कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है, वो दे रहा है पाने से पहले, क्योंकि हमने प्रार्थना किया, विनती किया, सुनाया उसको, अर्जी भेजे हम लिखकर, आज के हमारे ये जरूरतें हैं मालिक, तो उसने पूरा पाने से पहले समझना कि वो दे दिया, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं और वो हमारा राजा, पहले से सब कुछ जानने वाला, मांगने से पहले हमारे घर में आज का क्या जरूरतें हैं वो जानने वाला। और आगे सिखाते हैं उसी 18वां अध्याय में लूका का 9वां वचन को पढ़े, 9 और 10। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 एंड वर्सेस 9 and 10। लूका 18 का 9 और 10 को पढ़े। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं थे, हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। आमीन। और क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, मैं इन चोरों के समान नहीं, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ, और मेरी संपत्ति में से, मेरे कमाई में से मैं दशमांश देता हूँ, और ये चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। मैं आज्ञाओं का, व्यवस्था का पालन करता हूँ। और दूसरा, सीना पीटता हुआ, घुटने टेकता हुआ, ऊंची स्वर में पुकार पुकार कर, हे परमेश्वर, मैं इस काबिल योग्य नहीं कि मेरे हाथ, मेरे नजरें स्वर्गलोक के ओर उठा सकूं और प्रार्थना कर सकूं। मुझ पापी पर दया कर, तरस का मुझे क्षमा दे दे। तो सवाल करते हैं, मसीह की इन दोनों में कौन धर्मी ठहरा? जवाब भी साफ साफ मिलता है, ये चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहरा मालिक के सामने। तो लोग आज भी है, अपने आप को बड़े धर्मी समझते हैं और लोगों को तुच्छ जानते हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र, धरती पर हर कोई जो आज दूर हो सकता है परमेश्वर से, सुसमाचार को स्वीकारा नहीं, लेकिन वो कल अगर सुसमाचार को स्वीकार कर आएगा तो भवन में परमेश्वर का बेटा बेटी बनेगा। तो परमेश्वर का बेटा बेटी को तुच्छ जानने का अधिकार हमें कौन दिया है? दोनों व्यक्ति प्रार्थना में गए थे। एक व्यक्ति दूसरे पर दोष लगा रहा है, ये पापी है, मैं इसके समान नहीं हूं, तुच्छ समझ रहा है उसको। भाई, आप कौन होते हैं जो परमेश्वर के किसी गरीब नादान को तुच्छ समझते हैं, दोष लगाते हैं? क्या अधिकार आपके पास है?
तुम प्रार्थना करने आए तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन और लोगों को जो गरीब होते हैं, नादान होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, कंगाल होते हैं, गरीब होते हैं, भूखे पेट होते हैं, क्या उनको, परमेश्वर के संतान को, परमेश्वर के दास को समझने का, तुच्छ जानने का, नीचा दिखाने का क्या अधिकार है? तो हमेशा ध्यान में रखें कि हम किसी को तुच्छ नहीं जाने, दोष नहीं लगाए, जजमेंट ना करें। हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए क्षमा मांगे और औरों के लिए भी क्षमा मांगे। यही प्रार्थना सुनता है वो। बक करने से, बहुत ज्यादा बोलने से समझते हैं कि लोग, परमेश्वर हमारा सुनेगा। नहीं सुनेगा, कान बंद कर लेगा वो, नहीं सुनेगा। बहुत ज्यादा बोलने से नहीं सुनेगा। पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर अपने लिए क्षमा मांगने वालों का ही सुनता है वो। और यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे, इसलिए वो प्रार्थना करने हमको सिखाता है। लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार 21 का 37, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर के जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। आमीन, आमीन। और ये हर रोज करता था। वो चेलों को दिखाना चाहता था वो कैसे काम करता था, और वैसे ही चेले लोग आने वाले दिनों में करें। इफ ही गोes आउट टू प्रीच गुड न्यूज, if he come if he comes in to pray the God Lord Almighty, अगर वो बाहर जाता तो सुसमाचार को प्रचार करने, और अगर जो भीतर आता अकेले में जाकर प्रार्थना करने। बाहर जाता तो प्रचार करता, भीतर आता तो प्रार्थना करता। ये यीशु मसीह का हर दिन करने का काम था। बाहर जाता तो प्रचार करता, लोगों को चंगा करता, दुरात्माओं को, अपवित्र आत्माओं को भगाता। भीतर आता है तो रात में अकेले में जाकर प्रार्थना करता, और हर रोज करता, और आंसू बहा बहा कर करता, ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर परमेश्वर पिता को प्रार्थना करता। तो ये मॉडल है हमारे लिए। जैसा हमारा प्रभु करता है वैसा ही हम करें। यशायाह नबी का पुस्तक 66 का दूसरा वचन को पढ़ते हैं। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 2। द बुक ऑफ आइजिया, यशायाह नबी का पुस्तक चैप्टर 66, 66वां अध्याय और वर्स 2, वचन 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी को और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। मैं उसी पर दृष्टि करूंगा। जब प्रार्थना भवन में जाते हैं लोग, परमेश्वर का, स्वर्गलोक के राजा का दृष्टि किन पर होगा? जो दीन बनकर आते हैं, नम्र होते हैं, थरथराते हैं, डरते हैं, उसके वचनों को पढ़ते मानते। बकबक करने वालों, औरों को नीचा तुच्छ जानने वाले, अपने आप को बहुत धर्मी मानने वाले पर उसका दृष्टि नहीं होता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, जो दीन होते हैं, जो भय मानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उन पर उसकी दया दृष्टि होता है, यानी कि वो सुनता है और पूरा करता है जरूरतों को।
वो हमारे जरूरतों को जानता है। मेरे भाई बहन, आज मेरे घर में क्या है, क्या मेरे बच्चों को खाने के लिए क्या बचा है, मुझे बोलने की कोई जरूरी नहीं है, वो समझता है। लेकिन इसलिए वो इंतजार में है कि मैं किस रीति से प्रार्थना करूं। मैं दीन बनकर, नम्र होकर, भय मानते हुए, मेरे जैसे कई लोगों के लिए घर में खाना, जैसा मेरा घर में मांगता हूं मैं आज, ऐसे मेरे भाइयों के घर में भी खाना, आटा चावल हो, दीन होकर मैं प्रार्थना करूं, तो वो मेरा सुनता है और उसकी दृष्टि, उसकी दया, उसकी अनुग्रह मुझ पर होता है। हमारे पड़ोसी बच्चे कैसे हैं, वो क्या खा रहे हैं, परमेश्वर हमारे पड़ोसी हमें बहुत तकलीफ देता है, लड़ता है, झगड़ता है हर रोज। दंड दे उनको, उनके बच्चों को जरूरतें नहीं पूरा हो। अगर इस भाव रखेंगे, हम ऐसा सोचेंगे, तो वो हमारा नहीं सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। वो समझता है, जानता है हमारे तकलीफें, हमारे जरूरतें क्या है, लेकिन हम किस रीति से जाते हैं उसके प्रार्थना, उससे प्रार्थना करने, वो देखना चाहता है। हम दीन बनकर जा रहे हैं, हम नम्र होते हैं, जैसे हमारे जरूरतें पूरे हो जाए, हमारे बस्ती में सबका जरूरतें पूरे हो जाए, दूर दूर के हमारे मित्रों का घर में भी जरूरतों का जिक्र करे, उसके सामने जाकर रो रो कर वो देखना चाहता है। और यीशु मसीह उस गेत्सेमने बाग में अपने चेलों को ले जाकर उस आखिरी रात प्रार्थना कर रहा था। मत्ती सुसमाचार 26 का 36, मैथ्यू 26:36, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 36, मत्ती 26 और 26 का 36। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। देखिए, आखिरी रात, उसके बाद परमेश्वर के, यीशु मसीह के जीवन के इस धरती में दिन पूरे हो जाएंगे। पकड़ेंगे, जंजीरों से बांध कर, जकड़ कर ले जाएंगे, थूकेंगे, अपमान करेंगे, मारेंगे रात भर, और दिन में ले जाकर क्रूस पर लटका देंगे और उसका अंत करेंगे। जानता था दूसरे दिन क्या होने वाला है उसके साथ, उसी रात को जानता था कि कुछ देर में क्या होने वाला है। क्या करता है, क्या करता है वो अकेले में जाकर प्रार्थना करता है और चेलों को बोलता है, मेरे लिए तुम लोग भी प्रार्थना करो। आज सताए जाते हैं हम इस धरती पर, इस मुल्क में, नेपाली भाई नेपाल में, बांग्लादेश भाई बांग्लादेश में। सताओ क्या, हमारे मुल्क में, भारत में ही हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, श्रीलंका में नहीं हो रहा है, देश विदेशों में भी हो रहा है। कलेसिया में लोग सताव में है, दबाव में है। क्या करना चाहिए? नारे लगाएंगे, धरना में जाके बैठेंगे, डाउन डाउन करेंगे हमारे नेता लोगों का। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह अकेले में जाता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना पिता के साथ समय बिताता है, घुटने में बैठकर, ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर और आंसुओं को बहाकर। जैसा वो करता था वैसा हम नहीं करेंगे। हम नारे लगाएंगे, डाउन डाउन करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे,
जो यीशु मसीह कभी नहीं किया, तो हम कहाँ से सीखे हैं ऐसा करना? यीशु मसीह जो किया वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही करते हैं प्रार्थना। वो बोलता है कि मैं वहां जाकर प्रार्थना कर कर वापस नहीं आता, तुम भी प्रार्थना में बने रहो, यहाँ रहो। कहाँ? यूहन्ना सुसमाचार 18 का पहला वचन। यूहन्ना सुसमाचार, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 18 एंड वर्स 1। द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना सुसमाचार चैप्टर 18 वर्स 1, अध्याय 18 और पहला वचन। यीशु यीशु ये बातें कह करके अपने चेलों के साथ किदोन नाले के पार गया और वहां बारी थी। उसमें वह और उसके चेले गए। आमीन। चेलों को लेकर जाते हैं उस बाग में, वो गेत्सेमने बाग, और वहां एक खास जगह होता है। प्रभु कभी कभी अकेले में उस जगह पर जाता, प्रार्थना करता। जैसे कि पुरखाओं के जमाने में पिता दाऊद उस जैतून पर्वत पर जाता था, जब उसका बेटा उसका विरोध बन गया था, अबशालोम, और उसके साथ राजा के साथ कुछ लोग रोते हुए उस पर्वत को चढ़ रहे थे। और वहां एक जगह होता था, और उस जगह पे जाकर प्रार्थना करता दाऊद। आज भी मसीह उसी जगह पे जाता है, चलो के कहता है मैं वहां जाकर वापस नहीं आता प्रार्थना करके, तुम लोग यहाँ बैठो और प्रार्थना करो। दूसरा सामुएल की पुस्तक, सेकंड सामुएल, द बुक ऑफ सेकंड सामुएल, चैप्टर 15 वर्स 30, 15वां अध्याय 30वां वचन। दूसरा सामुएल की पुस्तक 15वां अध्याय और 30वां वचन। सेकंड सामुएल 15 एंड 30। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके रोते हुए चढ़ गए। आमीन। रोते रोते चढ़ रहे थे दाऊद और उसके मित्र, कुछ लोग साथ रहने वाले। 32 को पढ़े, 32 को, 32 पढ़ेंगे वहां, 15 का 32। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरेकी घुसे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। आमीन। ठीक है, वहां परमेश्वर की आराधना करने का जगह था, जैतून पर्वत के चोटी पर, और दाऊद वहां जाकर प्रार्थना करता था, और वो प्रार्थना सुनी गई। दाऊद को परमेश्वर ने बचाया मारने वाले से, उसके बेटे से। और यहाँ पर यीशु मसीह जाते हैं आराधना करने का वो पवित्र स्थान पर, जब वो आखिरी घड़ी में थे और प्रार्थना करने गया था परमेश्वर की आराधना के उस जगह में। क्या हमारे पास अकेले प्रार्थना करने का समय है, जगह है? समय निकाल कर जाते हैं ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, जो उसको मृत्यु में से बचाने वाले के सामने जाकर? इब्रानियों की पत्री 5 का 7, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 5 एंड वर्स 7। हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7, 5वां अध्याय 7वां वचन, इब्रानियों की पत्री। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन।
दाऊद का भी सुनी गई, जो रोते हुए वो जैतून पर्वत पर चढ़ता था, पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था, मारने वाले से बचाए परमेश्वर दाऊद को अपने बेटे से। और यीशु मसीह प्रार्थना करता था, पुकार पुकार कर ऊंचे स्वर में आंसू बहा बहा कर, उस आखिरी दिन, उस आखिरी रात, आखिरी घड़ी में। और परमेश्वर मृत्यु से फिर से जीवित किया। यीशु मसीह मर के भी तीसरे दिन जीवित उठा। मृत्यु को सवाल करता है, हे मृत्यु, तेरा मूल कहाँ है? यीशु मसीह मृत्यु को भी हराते हैं और जीवित होते हैं। परमेश्वर उसकी सुनी। क्या हमारा परमेश्वर आज हमारा सुनता है? हम प्रार्थना करते हैं जैसा वो सिखाता है, जैसा वो चाहता है। हमारे भाई जो लाचार गरीबी अवस्था में है, उनकी सुधि रखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, या तुच्छ जानते हैं, नीचा समझते हैं उनको, अपने आप को बड़ा धर्मी मानते हैं? अगर ऐसा हो तो हमारा एक नहीं सुनेगा वो, हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा वो, हमारे दुआ विनती नहीं मानेगा वो, अपने कान बंद कर लेगा। जो हम अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं और हमारे भाई बहनों को जो गरीब है, भूखे पेट है, खाना नहीं है बच्चों के पास, बोलते हैं कि ये पापी लोग है इसलिए परमेश्वर इनको खाना नहीं दे रहा है। ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब कभी नहीं मिलेगा, स्वर्गलोक में कबूल नहीं होगा, स्वर्गलोक तक नहीं जाएंगे ऐसे प्रार्थनाएं। दीन बनकर, नम्र होकर, परमेश्वर के भय मानने वाले, हमारे साथियों के लिए दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हमारे बस्ती में, हमारे पड़ोसी घर में, हम समझते हैं वो हमारा विरोध करते हैं, आज विरोध करते हैं, लेकिन वो हमारे करीब हो सकते हैं कल को। परमेश्वर चाहा तो कहीं से भी वो सुसमाचार को सुनेंगे, स्वीकारेंगे, हमारे जैसे आएंगे कल को, दरवाजा खटखटाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु के दास हैं, हमारे घर में तकलीफें हैं, क्या नहीं करेंगे? दरवाजा बंद करेंगे उनके मुंह पर, बोलेंगे कि आप हमारा दुश्मन हो, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। राजदूत बनकर यहाँ काम करते हैं हम उस राजा का, स्वर्गलोक के राज का। इस धरती पर हमारा कोई विरोधी, कोई दुश्मन नहीं होते हैं, सब परमेश्वर के बनाए गए लोग हैं, सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सबको परमेश्वर प्रीति रखता है, प्रेम करता है, बचाना चाहता है मरने से, नाश होने से। क्या हमारा कोई यहाँ दुश्मन है, विरोध है, विरोधी है? नहीं तो समझ ले कि आज हमारा कोई दुश्मन विरोधी भी है इस दुनिया में, हमारे बस्ती में, हम जहाँ रहते हैं वहां, तो समझ लेंगे कि हम काम को छोड़ दिए हैं उसका, हम उसके काम पर नहीं है, हम राजदूत नहीं है, अलग हो गए हैं उससे। हमारा यहाँ कोई दुश्मन नहीं होता, ये सारे परमेश्वर के लोग हैं। और इनके बीच में वो जैसे भी हो, हमें काम करना होगा, हर हाल में करना होगा, हर दिन में करना होगा, और कभी उन पर दोष नहीं देना, और उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे हम, तभी हमारे प्रार्थनाएं सुनी जाते हैं। और हमारे घर में, बच्चों का स्कूल कॉलेज में, वो सारे 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 जरूरतें वो पूरा करता है, जैसा वो चाहता है वैसा हम करें, क्योंकि हम उसके खास लोग हैं। वी आर द वेरी वेरी स्पेशल पीपल ऑन द अर्थ। इस धरती में स्वर्गलोक के पिता का हम बहुत खास आदमी हैं, प्रत्येक लोग हैं हम उसके लोग, उसके अफसर हैं हम, उस राज्य के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवनली किंगडम।
मामूली सादा सीधा लोग नहीं है। भूल जाते हैं, अपने आप को नादान समझते हैं, गरीब समझते हैं। नहीं भाई, नहीं मेरा बहन, यू आर वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, यू आर द वेरी वेरी स्पेशल इलेक्टेड सेलेक्टेड अनॉइंटेड वन। कभी नहीं बोलना। धन्यवाद के साथ उससे कहना कि मैं तेरे काम करने वाला इस धरती पर बहुत खास आदमी हूं, तेरा खास अफसर हूं मैं, तेरा तेरे राज्य का। मैं धन्यवाद देता हूं इस बड़ा काम, इस नेक काम, इस पाक काम के लिए मुझे चुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। पास्टर सुरेंद्र कुमार गया बिहार से, पास्टर सुरेंद्र कुमार जी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। पास्टर सुरेंद्र कुमार गया बिहार से।